अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल्स। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस के वो वाला फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, पहले हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर होंगे ना, अगर कोई फैक्टर हमारे पास 2 में भी कॉमन आ रहा होगा तो वो HCF में नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो तीनों में कॉमन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम तमाम फैक्टर्स जो कॉमन आ रहे होते हैं उनको कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास HCF आ जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हमें टेबल गिवन है। ठीक है, तो टेबल में हमें मोनोनोमियल्स गिवन है और इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें पूछा गया। इस तरह से हमें टेबल गिवन है। फर्स्ट कॉलम में हमें मोनोनोमियल्स गिवन है, मोनोमियल्स, और सेकंड में हमारे पास HCF ऑफ, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करके इन 3 कॉलम्स में लिखना है, इसका इस फर्स्ट वाले में और इसका सेकंड में और इसका थर्ड में। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमारे पास HCF ऑफ P का है, फोर्थ HCF ऑफ Q एंड फिफ्थ HCF ऑफ R, और फाइनल हमें रिक्वायर्ड HCF करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल है, P, Q एंड R, और इसके अलावा एक कोफिशिएंट है। इन चारों के बारी बारी हमने HCF फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं क्या करूंगी, टेबल नहीं बनाऊंगी बल्कि हर पार्ट अलग अलग सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपने भी इस तरह अलग अलग सॉल्व करके इनके आंसर जो हैं वो टेबल में पुट कर देने हैं। तो फर्स्ट मोनोमियल हमें क्या गिवन है, 16 P क्यूब Q एंड 9 P Q स्क्वायर एंड R। ठीक है, तो फर्स्ट वाले हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में हमें HCF ऑफ कोफिशिएंट करना है, HCF ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 16 है और 9 है, तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। इसके अलावा 9 है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 16 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसके अलावा एक 1 भी आ रहा है। ठीक है, ये 1 मैंने क्यों लिखा है ये बताऊंगी। ये 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है हमें। इसकी रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लिख लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना लिखें तो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन दोनों का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 16 एंड 9, इन दोनों का HCF क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब इसके सारे फैक्टर 2 हैं और इसके 3 हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने इसीलिए 1 लिखा था कि 1 तो दोनों में आता है। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो उसमें 1 आ जाता है, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब सेकंड में हमारे पास क्या है, HCF ऑफ P फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, P क्यूब है। P क्यूब का क्या मतलब है कि P 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, सेकंड वाले में P है तो P तो सिर्फ एक ही दफा होगा, तो HCF ऑफ P क्या हो जाएगा, P दोनों में एक ही दफा कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा। तो HCF ऑफ P क्या हो गया, P हो गया, आ गया हमारे पास। अब थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, HCF ऑफ Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में HCF ऑफ कोफिशिएंट, सेकंड में HCF ऑफ P और थर्ड में HCF ऑफ Q। अब Q फर्स्ट वाले नंबर में हम हमारे पास क्या आ रहा है, Q आ रहा है तो वो Q ही के। सेकंड में Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर का क्या मतलब है, Q को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का HCF ऑफ Q, तो ये कितनी दफा कॉमन आ रहा है, एक ही दफा कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा Q। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ में क्या करना है, हमें HCF ऑफ R फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ R।
ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो आर है ही कोई नहीं और सेकंड वाले में क्या है, आर है, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इस बॉक्स को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, या इसमें डैश लगा लें। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है इन नंबर्स का, ठीक है। HCF ऑफ 16 P क्यूब Q एंड 9 P Q स्क्वायर R, तो वो क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। वो क्या बन रहा है, 1 को मल्टीप्लाई कराएं तो P ही आ जाएगा, P Q, ये हमारा क्या आ गया है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें मोनोमियल गिवन है 10 P क्यूब Q स्क्वायर एंड R, 5 P स्क्वायर Q R एंड 15 P स्क्वायर Q R स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करना है, HCF ऑफ कोफिशिएंट्स, HCF ऑफ कोफिशिएंट, तो फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास 10 है, सेकंड में 5 है और थर्ड में 15 है, तो 10 क्या हो जाएगा, 2 5 सा 10 एंड 5 1 सा 5। अच्छा, फिर उसके बाद 5 है तो वो हो जाएगा 5 1 सा 5, इसके बाद 15 है, 15 का हो जाएगा 5 3 सा 15 एंड 3 1 सा 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, 10 का 5 2 सा 10, 5 1 सा 5 एंड 5 3 सा 15, ठीक है। अब HCF इसका क्या बन जाएगा, तीनों में कॉमन आ रहा है 5, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। ये हमारे पास कोफिशिएंट का HCF हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, HCF ऑफ P फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P क्यूब है हमारे पास फर्स्ट में, P स्क्वायर है सेकंड में एंड अगेन P स्क्वायर है थर्ड में, ठीक है। P क्यूब मीन्स P को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, P स्क्वायर P को 2 दफा और अगेन 2 टाइम्स। अच्छा, अब इसका HCF तीनों में कॉमन ये वाला P और ये 2 दफा आ रहा है, ठीक है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, P इंटू P, P स्क्वायर आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम में हमें क्या करना होगा, HCF ऑफ Q, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है Q स्क्वायर, सेकंड में Q और थर्ड में अगेन Q आ रहा है, ठीक है। तो Q स्क्वायर मीन्स Q इंटू Q और ये एक दफा Q और ये भी एक दफा Q। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, कितनी दफा कॉमन आ रहा है, एक दफा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में फोर्थ में क्या करना है, सॉरी ये लास्ट नहीं है, HCF ऑफ R, ठीक है। तो HCF ऑफ R फर्स्ट वाले में R है, सेकंड वाले में भी R है और थर्ड वाले में R स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा R इंटू R। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक दफा R कॉमन आ रहा है तो R ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 P स्क्वायर Q R, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड HCF। थर्ड पार्ट में हमें मोनोमियल्स गिवन है, 4 मोनोमियल्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ कोफिशिएंट्स, HCF ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, 14 28 7 एंड 21, 14 28 7 एंड 21। 14 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 14 एंड 7 1 7,
28 की 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। नेक्स्ट है हमारे पास 7 का 7 1 जा 7। नेक्स्ट है 21, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो 14 की क्या रही है 7 मल्टीप्लाई 2, 28 की 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 2 2 एंड नेक्स्ट मेरे पास आ रही है 7 और फिर 21 की 7 इंटू 3। तो अब HCF इसका तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 हमारे पास HCF हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट्स का। फिर सेकंड में HCF ऑफ P, तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है P4, सेकंड में P क्यूब, थर्ड में P स्क्वायर एंड लास्ट में अगेन P स्क्वायर। P4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, P क्यूब P3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, P स्क्वायर P2 टाइम्स और यहाँ भी 2 टाइम्स। अब इसका HCF जो चारों में कॉमन आ रहा है वो है हमारे पास ये एक दफा P और ये अगेन P। ठीक है, P इंटू P क्या हो जाएगा P स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या करना है HCF ऑफ Q, तो फर्स्ट में क्या है Q है, सेकंड में अगेन Q है, थर्ड में भी Q ही है और फोर्थ में Q स्क्वायर है। Q का Q ही हो जाएगा और Q स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका HCF Q हमारे पास एक ही दफा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा Q इसका आंसर हो जाएगा HCF ऑफ Q का। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है R, HCF ऑफ R। फर्स्ट वाले में R रेज़ टू पावर 4 है, सेकंड में R स्क्वायर है, थर्ड में अगेन R स्क्वायर एंड फोर्थ में R4 है। R4 मीन्स के R को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर R को 2 टाइम्स, फिर R को 2 टाइम्स एंड अगेन R को 4 टाइम्स। अब इसमें HCF क्या हो जाएगा कि ये एक दफा कॉमन आ रहा है तो ये हो गया R एंड फिर अगेन कॉमन आ रहा है, ये हो गया एक और R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड HCF, रिक्वायर्ड HCF में क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 P स्क्वायर Q एंड R स्क्वायर, 7 P स्क्वायर Q एंड R स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का रिक्वायर्ड HCF है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो बाकी 4 पार्ट्स हैं B, C, D एंड E, वो एक तरह से MCQs टाइप हैं, मीन्स के ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह B पार्ट है हमारे पास, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3 PQ एंड P प्लस Q होल स्क्वायर, मीन्स के कोई से हमारे पास अननोन पॉलिनोमियल्स है, हमें पॉलिनोमियल्स नहीं गिवन है, ठीक है, जिनके हमारे पास लीस्ट पावर क्या है हमारे पास, मीन्स के उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास क्या क्या आया है, एक का 2 स्क्वायर आया है, एक का 3, एक का PQ एंड P प्लस Q होल स्क्वायर, ये हमारे पास आए हैं। तो हमें क्या करना है इसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो लीस्ट पावर होती है हमारे पास तीनों पॉलिनोमियल की, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं हम आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहीं से इसका HCF आ जाता है। तो HCF किस तरह हो गया होगा, ये लीस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है 2 स्क्वायर 3 और PQ, ऐसे ही किया था ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में, जितने भी सबके सेपरेट सेपरेट हमारे पास HCF आए थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या आ गया था HCF आ गया था रिक्वायर्ड।
तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 4 3 12 P Q एंड P प्लस Q। ठीक है, ये बस इसका छोटा सा आंसर है। क्या करना है, इन तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। हमें इससे ऊपर का कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स नहीं गिवन है जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है, बल्कि उनके आंसर्स गिवन है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन थे उनके हमें लीस्ट पावर जो है हमें गिवन है, मीन्स के उनका HCF हमें कोफिशिएंट ऑफ H मीन्स के HCF ऑफ कोफिशिएंट्स हमें गिवन है। ठीक है, P Q और ये जो भी है, ठीक है, कोफिशिएंट के भी HCF गिवन है और वेरिएबल्स के भी। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इन सब के आपस में HCF फाइंड आउट करना होगा। तो क्या करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास HCF आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑप्शन MCQs में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सी पार्ट क्या है, राइट एनी टू पॉलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। इसमें हमें वो वाले दो पॉलिनोमियल्स लिखने हैं अपनी मर्जी के, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास HCF हमारे पास 1 होना चाहिए, मींस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमने क्या लिया था, 1 कॉमन लिया था। ऐसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल समझ आता है तो आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख दूं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, देखें अब इसमें क्या क्या फैक्टर आएंगे, a प्लस बी और a प्लस बी, ये दो फैक्टर, और इसमें क्या आएगा, a माइनस बी और a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट वाले में a प्लस बी 2 दफा आ जाएगा और सेकंड वाले में a माइनस बी 2 दफा आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसका क्या HCF हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो होल स्क्वायर के बजाय आप होल क्यूब भी लिख सकते हैं। होल क्यूब का क्या मतलब है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, वो a प्लस बी 3 दफा आ रहा है और a माइनस बी भी 3 दफा आ रहा है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों में भी कुछ नहीं कॉमन आता, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये, और ये होता है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका भी HCF हमारे पास 1 हो जाएगा, मीन्स कि आप इसमें हर पॉलिनोमियल वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 का कहा है तो इसलिए 2 ही पॉलिनोमियल लिखना है, 3 का कहा होता तो तीसरा भी लिख लेते हैं, कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि इसमें आप क्या आंसर लिखते हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो चारों ऑप्शन में आप ये देख लेना कि किस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट में हमारे पास है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज m माइनस n। कोई से 2 पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या कह रहे हैं कि उन दोनों में कॉमन क्या है, m माइनस n है, मीन्स के m माइनस n दोनों में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो कौन सा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको मैं किसी एक में लिखूंगी, दोनों में नहीं। जो कॉमन होगा वो दोनों में लिखेंगे और जो अनकॉमन होगा वो किसी एक में, चाहे फर्स्ट में लिख दें या सेकंड में। कैन यू गेस अननोन पॉलिनोमियल्स, के आप अननोन पॉलिनोमियल्स आप बता सकते हैं, ये हमारे पास अब अननोन पॉलिनोमियल्स ही आए हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो कॉमन होंगे वो दोनों में लिख देंगे और जो अनकॉमन होगा वो किसी एक में लिख लेंगे, तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल बन जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, अब ई पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ये 2 पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है विदाउट एनी प्रोसीजर, मींस कि हमें कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना, जस्ट इनको देख के बताना है कि इसका HCF क्या होगा। अब देखें इन्होंने इसमें क्या किया है, पहली दफा x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 और दूसरी दफा क्या किया है, इसी को रिवर्स करके लिख दिया है 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब। है तो दोनों सेम ही ना, क्योंकि प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से फर्क पड़ता है ना, तो ये है तो दोनों सेम ही।
चाहे इसको 1 से स्टार्ट करें, एक्स क्यूब से स्टार्ट करें या 5x से स्टार्ट करें। तो जब दोनों सेम है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF तो वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो HCF बगैर किसी प्रोसीजर के हम बता सकते हैं कि वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। जस्ट इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी हो गया। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इन सब क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, तमाम फार्मूले जो अब तक पढ़ चुके हैं। साथ साथ मैं आपको तमाम फार्मूले बताती जाऊंगी किसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा और कैसे यूज होगा। ठीक है, और HCF का वही सेम तरीका है, सिर्फ क्या होगा इसमें फैक्टराइजेशन के जरिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे और जो सब में कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास HCF हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले है x प्लस वाई होल स्क्वायर और सेकंड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का अभी तक जो आप फार्मूला पढ़ रहे थे ना, वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं, इसमें तो फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसमें अलग अलग से टर्म्स आ रही हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे कि ये पावर 2 है ना, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, x प्लस वाई को 2 टाइम्स लिख देंगे। अब ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम इसका ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगर फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हम फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करेंगे। ठीक है, मींस के इनमें से कॉमन हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 दफा लिख देंगे। अभी इसी तरह अगर होल क्यूब का भी फार्मूला होता तो मैं क्यूब का फार्मूला उस तरह से ओपन ना करती, बल्कि इनको 3 टाइम्स लिख देती। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में पी स्क्वायर आया था तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया था, क्यू क्यूब आया था तो क्यू को 3 टाइम्स। इसी तरह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला है 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन, तो उसको कैसे लिखते थे, एक दफा दोनों को हम प्लस के साथ लिख देते थे और एक दफा माइनस के साथ। तो इसका फार्मूला ऐसे यूज होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आए तो हम क्या करते हैं, एक दफा उन दोनों को विदाउट स्क्वायर, ठीक है, एक दफा प्लस साइन के साथ लिख देते और एक दफा माइनस साइन के साथ। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, सॉरी अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई लिख लेंगे। अब ये कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCF या रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF। अब इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो यही हमारे पास HCF भी हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जो भी टर्म्स हमें गिवन होंगे इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उन दोनों में से कॉमन जो होगा वो हम कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे। फिर रिक्वायर्ड HCF में क्या करते हैं, तमाम कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है तो वही हमारे पास HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी होल क्यूब और सेकंड है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब का क्या मतलब है कि a माइनस बी को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला हमारे पास बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये राइट हैंड साइड गिवन है, हमें इसे क्लोज करना है।
ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन अभी ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुई क्योंकि हमें इसको अगेन अलग अलग करके लिखना है। जिस तरह यहाँ होल क्यूब था तो 3 अलग अलग फैक्टर्स की फॉर्म में, अब यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको भी a माइनस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं ताकि आपको मिक्स ना हो जाए, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहा है a माइनस बी, ये एक दफा आ गया, और क्या आ रहा है a माइनस बी दूसरी दफा। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन ये है और इसकी फैक्टराइजेशन ये है, इन दोनों में a माइनस बी आ रहा है और 2 दफा कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी 2 टाइम्स आ रहा है तो होल स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। चाहे आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिखें या अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट क्या है, a क्यूब b माइनस a b क्यूब। अब इसमें कोई भी फार्मूला बाहिर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में a भी कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाले में हम कॉमन कैसे लेते हैं, जो लीस्ट पावर होती है। ठीक है, अब फर्स्ट में a क्यूब है और सेकंड में a है, तो दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है, a है, तो a कॉमन आ जाएगा। और b में क्या है, b फर्स्ट के पास b की पावर 1 है और सेकंड के पास b क्यूब है, तो छोटी पावर b की पावर 1 है तो वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से 3 टाइम्स b था, एक दफा कॉमन गया तो 2 टाइम्स रह गए। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से a कॉमन चला गया, b 3 दफा था, एक दफा कॉमन चला गया तो 2 दफा रह गया। अब देखें, 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख देते हैं, लेकिन विदाउट स्क्वायर लिखते हैं। तो अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, a5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5। अभी इसमें a और b आ रहा है, तो a की पावर 5 और b स्क्वायर, दोनों में छोटी पावर कौन सी है, a स्क्वायर है, और यहाँ पे भी b की भी छोटी पावर b स्क्वायर है। a की 5 है, 2 कॉमन चला गया तो 3 रह गया, माइनस यहाँ से b5 था, a स्क्वायर तो कॉमन चला गया, b5 है, 2 दफा कॉमन चला गया और 1 दफा रह गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा और इन दोनों को हम सेपरेट करके लिख लेंगे। a 2 दफा आ रहा है और b भी 2 दफा आ रहा है। ठीक है, हर चीज को हमने ओपन कर करके लिखना है, सॉरी हर टर्म को। ठीक है, हर टर्म को हमें ओपन कर करके लिखना है। ठीक है, जिस तरह a स्क्वायर था, इसको a स्क्वायर नहीं रहने देना, a इंटू a करना है और b को b इंटू b करना है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा कि हम 2 ब्रैकेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको विदाउट क्यूब लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी लिख देंगे। तो सेकंड ब्रैकेट में हम इनको स्क्वायर्स के साथ लिखते हैं, क्योंकि एक पावर हो चुके हैं, 2 पावर्स रह गई है ना, तो यहाँ हम स्क्वायर्स के साथ लिखते हैं और दरमियान में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर वाली टर्म में तो b स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है और a b के साथ ये इसका ऑपोजिट साइन आ जाता है। ठीक है, अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की नहीं हो सकती, तो यहीं तक होगी। अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स किसमें, इसमें और इसमें देखेंगे। अब ये देखें, a एक दफा कॉमन आ रहा है तो लिख दिया, इसके बाद b ये भी एक दफा कॉमन आ रहा है तो ये भी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद a प्लस बी इसमें नहीं आ रहा, a माइनस बी है और इसमें भी a माइनस बी है, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी।
क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और ए माइनस बी, ये तीन हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका HCF हो जाएगा 4x माइनस 21। अब इसमें देखते हैं कैसी फैक्टराइजेशन होगी। फर्स्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 49, तो ये हमें दिख रहा है कि 49 भी स्क्वायर है और x स्क्वायर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर बन रहा है, ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 49 7 का स्क्वायर बन रहा है। अब जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एक दफा हम उसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ। तो ये तो सिंपल सी फैक्टराइजेशन थी। अब सेकंड वाला देखते हैं, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इस पे तीन टर्म्स आ रही हैं, होल स्क्वायर भी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 21 स्क्वायर नहीं बनता। तो फिर इस पे क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। ये बहुत डिटेल के साथ हम पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, तो इसमें अगेन आ गया है, दोबारा से कर लेते हैं। कैसे होगा कि ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 121 जा 21। अब 21 को देखेंगे किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 21 पे, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 7 पे आता है, 4 5 6 7 उसके बाद 7 के टेबल में आता है, 7 रिपीट हो रहा है तो इससे आगे नहीं जाएंगे। अब 21 के साथ माइनस का साइन है तो इन पेयर्स को हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस किया 20, इन दोनों को माइनस किया तो 4। इन दोनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, जो मिड वाली टर्म होती है। मिड वाली टर्म है 4 है तो ये 3 और 7, 4x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x और 7x, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, मिड टर्म अब ब्रेक हो चुकी है 3x और 7x में। अब माइनस करने से आया है तो ये मिड वाला साइन जो है ये बड़े नंबर के साथ आएगा और छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, 2x की पावर थी x, एक कॉमन चला गया तो 1 रह गया। इसमें से भी x कॉमन चला गया तो 3 बच गया। अब यहाँ फर्स्ट पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 भी कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आया तो x रह गया और 3 माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद x बच गया, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद -7 बच गया। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर इसमें और इसमें देखना है, x प्लस 7 और x माइनस 7 है, x प्लस 3 और x माइनस 7 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है। तो HCF रिक्वायर्ड HCF वो भी क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि तमाम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको फैक्टराइजेशन भी अच्छे से आनी चाहिए ताकि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। फैक्टराइजेशन इससे पहले तमाम एक्सरसाइजेस में हम कर चुके हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको फार्मूले याद हो जाएं, किस टाइप के पॉलिनोमियल में कौन सी फैक्टराइजेशन अप्लाई होगी और कैसे अप्लाई होगी, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से होगी, सॉरी इसकी फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड से होगी। 12 है और 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 1 12 सा, 2 के टेबल में 2 6 सा, 3 के टेबल में 3 4 सा एंड नेक्स्ट 4 का टेबल आता है 4, हम लिख चुके हैं तो इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इनको प्लस करना है या माइनस, लास्ट टर्म का साइन नेगेटिव है तो इन सबको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 11 4 एंड 1, हमें इनमें से कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x और 4x लिखेंगे, ठीक है। बाद में हम इसका साइन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, x की जगह हम लिख देंगे 3x और 4x और -1। मिड टर्म का साइन प्लस है और पेयर्स को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करने की वजह से ये पेयर्स आए हैं तो ये मिड टर्म का साइन हम बड़े नंबर के साथ लगाएंगे, छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा। अच्छा
अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कोफिशिएंट दोनों का 12 और 3 है, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों का x की छोटी पावर x है, x की पावर 1 है तो ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 पावर्स थी, एक कॉमन गई तो एक रह गई, और इसके अलावा 3 4 सा 12 है तो 4 भी लिखेंगे, ठीक है। और ये 3x है, 3x कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा। प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो यहाँ से 3x आ गया और सेकंड टर्म से 1 आ गया। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब सेकंड वाला देखते हैं हमारे पास किस तरह। सेकंड है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें दो स्क्वायर्स नहीं बन रहे हैं कि हम इसकी फार्मूला दूसरा अप्लाई कर सके होल स्क्वायर का। तो फर्स्ट 15 1 सा 15 हमारे पास आ गया है 15। 15 किस किस टेबल में आता है, 1 15 सा 15, 2 में नहीं आता, 3 5 सा 15, इसके बाद 5 के टेबल में आता है तो 5 हमारे पास मौजूद है। अब लास्ट टर्म का साइन प्लस है तो इन पेयर्स को हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 1 16, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट है, मिड टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास 8 है तो ये सेकंड पेयर सिलेक्ट हो जाएगा। 8x की जगह हम लिखेंगे 3x और 5x, 15x स्क्वायर 3x 5x प्लस 1। अब ये पेयर्स ऐड करके आए हैं 8 हमारे पास, तो ये मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस करके आए तो मिड टर्म का साइन बड़े नंबर के साथ आता है, अगर प्लस करके आए तो मिड टर्म का साइन हमारे पास दोनों के साथ आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3 और 15 आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में आता है, और x स्क्वायर और x है, छोटी पावर x है तो x कॉमन ले लेंगे। 3 5 सा 15, x की 2 पावर्स थी, एक कॉमन गई तो एक रह गई, प्लस 3x कॉमन चला गया तो 1 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 5x प्लस 1, 1 कॉमन ले तो वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब 5x प्लस 1 5x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या बच गया है 3x, और यहाँ से सेकंड टर्म में से प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। कॉमन फैक्टर्स इसमें से और इसमें से देखना है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x प्लस 1 3x प्लस 1, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3x प्लस 1 4x माइनस 1 और 5x प्लस 1, ये सेम नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 3x प्लस 1, तो रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है c स्क्वायर s स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब ये क्या है, दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है, तो पहले चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास cx का स्क्वायर बन रहा है और सेकंड d का स्क्वायर है। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान जब नेगेटिव साइन हो तो क्या करते हैं, एक दफा दोनों को प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख देते हैं। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत सिंपल थी। अब तो सेकंड में हमारे पास क्या है, acx स्क्वायर माइनस bcx प्लस adx माइनस bd। इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे और सेकंड टू में से कॉमन लेंगे, क्योंकि इस पे कोई फार्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा, ये क्या नाम है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक c दोनों में आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो cx कॉमन लिया, यहाँ से बच जाएगा a और एक दफा x, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b माइनस b। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, d आ रहा है, सिर्फ d कॉमन आ रहा है, तो प्लस d कर लेंगे। d कॉमन लिया, यहाँ से ax माइनस और b, ax माइनस b। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। अब इसके साथ क्या बच गया cx और इसके साथ d आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स cx प्लस d, cx प्लस d दोनों में आ रहा है, cx माइनस d, यहाँ पे ax माइनस b, ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर हमारे पास कॉमन आया cx प्लस d, तो रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। रिक्वायर्ड HCF cx
प्लस डी, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा जिसको मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। फर्स्ट पे क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है, जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये m का स्क्वायर बन रहा है और ये n का स्क्वायर बन रहा है। तो ये मेरे पास जगह थोड़ी है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 3 पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी कि इनको इस तरह से सामने लिख लूंगी, आप इसके नीचे ही कर दें ये स्टेप, ठीक है। दो स्क्वायर के दरमियान नेगेटिव साइन आए तो ये क्या हो जाता है, एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफा माइनस के साथ। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको कि इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, m4 माइनस n4। अब अगेन ये दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, m स्क्वायर का स्क्वायर और ये n स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब कैसे करेंगे कि इसको भी एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ स्क्वायर के दरमियान में जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है ना, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, m स्क्वायर। अब यहाँ याद से m स्क्वायर ही लिखना है, जस्ट m नहीं लिखना, क्योंकि हम ये वाला जो स्क्वायर होता है ना ये इग्नोर करते हैं। देखें ये वाला इग्नोर किया है, ये ब्रैकेट के दरमियान वाला नंबर लिखा है जो ब्रैकेट के बीच में आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के बीच में क्या आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगेन क्या हो रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है। अब प्लस वाले का तो फार्मूला ओपन नहीं हो सकता, जबकि माइनस वाले का हो सकता है, क्योंकि दो स्क्वायर्स के दरमियान में नेगेटिव साइन आए तो उसको हम ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाली टर्म को तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसके दरमियान में पॉजिटिव साइन है, तो माइनस वाले को अगेन एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, m स्क्वायर m6 माइनस n6। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, m2 3 जा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह n क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि दो स्क्वायर्स के दरमियान अगेन नेगेटिव साइन है, तो एक दफा इसको प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो ब्रैकेट के बीच में अब क्या आ रहा है, m क्यूब आ रहा है और n क्यूब आ रहा है, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, इन दोनों की मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्योंकि हमने इन दोनों के भी फार्मूले पढ़े हुए हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। कैसे था, a प्लस सॉरी होल क्यूब कह रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह माइनस का भी था, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, बाकी सब यही रहता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन वाला साइन है ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में आता है और सेकंड ब्रैकेट में उसका ऑपोजिट साइन आ जाता है, और बी के साथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। ये वाला और ये वाला साइन, ये वाला साइन क्वेश्चन वाला आता है और इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो अब m क्यूब प्लस n क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस n, m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर। अब m क्यूब माइनस n क्यूब m माइनस n m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब किसमें कॉमन लेना है, इसमें, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, m प्लस n m माइनस n, m प्लस n m माइनस n, m प्लस n और m माइनस n, ये तीनों में आ रहे हैं। तो हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, m प्लस n और m माइनस n है। तो HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमारे पास HCF हो गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, जिनमें से फर्स्ट क्या है, a x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब, ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि फिलहाल इस पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि तीनों में कॉमन आएगा। तीनों में क्या कॉमन आएगा, x तो तीनों के पास नहीं है लेकिन a तीनों के पास है, a की पावर 1 कॉमन आएगी, मीन्स कि एक दफा a कॉमन आ जाएगा। यहाँ से a कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक दफा a कॉमन गया तो एक दफा रह गया और साथ में x आ जाएगा, एक दफा गया तो 2 दफा रह गया। अब देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, अब ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर है और एक a स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ये कौन सा फार्मूला है, जिस तरह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इस तरह यहाँ पे y की जगह पे a आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, x प्लस a, y की जगह यहाँ पे a आ रहा है तो a लिख देंगे, a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर को ओपन करके लिख देंगे, एक दफा x प्लस a और दो ब्रैकेट्स में दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। अब इस हालत में भी इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 4 और 6 है, तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, और तीनों में a भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा तो x नहीं लेंगे। यहाँ से 2a कॉमन गया तो x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 2 जा 4, a कॉमन चला गया तो एक दफा a, और x माइनस 2 3 जा 6, एक दफा a कॉमन गया तो a स्क्वायर। अब यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर ये ना होता ना तो, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी हो रहा है, इस वजह से भी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इस पे मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। तो 1 3 जा 3 हो जाता है, 3 हमारे पास 1 और 3 के टेबल में ही आता है, ठीक है, 3 1 जा 3। अब इन दोनों को हमें माइनस करना होगा क्योंकि लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, इन दोनों को माइनस करके ये मिड वाली वैल्यू आ रही है, तो यही वाला पेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम 2 को क्या लिखेंगे, 2ax को लिखेंगे ax और 3ax, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस करने से दोनों पेयर आए हैं तो मिड वाला साइन जो है बड़े नंबर के साथ आ जाएगा, छोटे के साथ ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। अब ये फर्स्ट 2 में से कॉमन x आ रहा है, एक दफा x कॉमन गया, एक दफा रह गया, x कॉमन गया और a बच गया। दोनों में ये फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, 3 दोनों में आ रहा है, a भी दोनों में आ रहा है, 3a कॉमन गया तो x रह गया, माइनस का साइन नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से चेंज हो जाएगा, तो 3a दो दफा a था तो एक दफा a बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस a, तो यहां से क्या बच गया, x प्लस a कॉमन गया तो x रह गया, x प्लस a कॉमन गया तो माइनस 3a बच गया, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करूंगी कि इन दोनों को साइड पे लिख लेती हूँ क्योंकि हमें इनमें से कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरे पास क्या आ रहा है, a x प्लस a, बल्कि कलर चेंज कर देती हूँ ताकि नजर आए। फर्स्ट का क्या आ रहा है, a x प्लस a और x प्लस a, और सेकंड में क्या, सेकंड में हमारे पास आ रहा है 2a x प्लस a x माइनस 3। अच्छा, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे ब्रैकेट के अंदर दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, 3a कॉमन लिया, यहां से क्या बच गया x, और
2 दफा ए था, 1 दफा कॉमन गया तो ए, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर जो है सेपरेट कर देंगे, ए के ऊपर अपना स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस ए के ऊपर अपना स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस a को भी हम ओपन करके लिख देंगे a इंटू ए की फॉर्म में, और इसको भी ओपन कर देंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। तो अब थर्ड में हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। अब देखेंगे इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस ए, ठीक है। ये तीनों में आ रहा है, ये वाला, ये x प्लस ए, सॉरी उससे पहले हमारे पास a भी आ रहा है, ए और a, ठीक है। a आ रहा है और उसके अलावा x प्लस ए और x प्लस ए, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, ये तो कॉमन नहीं बन रहे। a कॉमन आ गया, x प्लस ए कॉमन आ गया। अब देखें ये वाला जो x प्लस ए है ना, x प्लस ए और x प्लस है, इन दो में है लेकिन तीसरे में नहीं है। जब तक तमाम में कॉमन नहीं होगा तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे वाला x प्लस ए नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं आ रहा। जो 3 में कॉमन था वो हमने लिख लिया है। तो अब HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ कॉमा आएगा, मीन्स कि ये दोनों HCF में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a x प्लस ए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। HCF लेने का तरीका आपको सही से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे कि हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, जो क्या नाम है मोनोनोमियल है, उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कोफिशिएंट का, और पावर्स को सेपरेट करके मीन्स के अलग अलग से लिख लेंगे पावर 1 के फॉर्म में। और जो क्या नाम, इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं, क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन होंगे वो वाले फैक्टर्स इकट्ठे कर लेंगे, और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास HCF आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।